अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है और आप आर्टिकल राइटिंग करके अर्निंग करना चाहते हैं और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहां पे आपका आर्टिकल एक्सेप्ट भी हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से भी आपकी हेल्प की जाए, तो आज के इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो एक आर्टिकल लिख के आप पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 20,000 से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। $75 पर आर्टिकल आपको यहाँ पे मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने के लिए आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और ना ही आपने कोई रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। बड़ा ही आसान मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने आर्टिकल किस तरह से लिखवाना है और आफ्टर दैट उसको 100% ह्यूमनाइज करके आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रख के अपने आर्टिकल को यहाँ पे सबमिट करवाना है ताकि आपका आर्टिकल यहाँ पे 100% एक्सेप्ट हो सके। कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है और कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं, ये एक अमेरिकन वेबसाइट है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है और सबमिट करवाना है। इनकी 100 पेजेस की एक मैगजीन यहाँ पे पब्लिश होती है, उसमें 15 से 16 आर्टिकल लिखे जाते हैं। अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका भी आर्टिकल इसी मैगजीन के अंदर पब्लिश होगा और आप ये आर्टिकल लिख के 20,000 तक बआसानी कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं, उन टॉपिक्स का आपने टाइटल किस तरह जनरेट करना है, फिर उस टाइटल के ऊपर आपने किस तरह से आर्टिकल लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग का नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को यूज करें, प्रॉपर रिसर्च वर्क करें। रिसर्च वर्क करने के बाद डाटा कलेक्ट करें और फिर उस सारे डाटा को आप अपने वर्ड्स में लिखें। अगर आपके पास आर्टिकल राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आप नहीं जानते किस तरह से आर्टिकल राइटिंग करनी है, तो मैं इसके अंदर एक स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगा। आपने उस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्किंग करनी है, तमाम उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और आफ्टर दैट आपने आर्टिकल लिख के यहाँ पे सबमिट करवाना है। और जो गाइडलाइंस आपसे डिस्कस की जाएंगी, आपने उन तमाम गाइडलाइंस के ऊपर प्रॉपर वर्क करना है। उन गाइडलाइंस के ऊपर वर्क करके ही आपने यहाँ पे आर्टिकल को सबमिट करवाना है। तो इंशाल्लाह आपका आर्टिकल भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेप्ट होगा और आप भी यहाँ से अर्निंग करना शुरू कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख या किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने पहले एक आर्टिकल लिखना है और आफ्टर दैट आपको बताया जाएगा कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और कैसे आपने अपने आर्टिकल को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सबमिट करवाना है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएंगे चैट जीपीटी पे और यहाँ पे आके आपने जिस टॉपिक के ऊपर भी आर्टिकल लिखवाना है वो आप टॉपिक लिखेंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आया और मैंने लिख दिया राइट एन आर्टिकल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीज इन पॉलिनेशन एंड ग्लोबल फूड सप्लाई। जैसे ही ये टॉपिक लिख दूंगा तो आफ्टर दैट आपने यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना आपने। जैसे आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, ह्यूमन रिटर्न्स 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल। आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है और आफ्टर दैट आपने सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सेंड के बटन क्लिक करेंगे तो ये देखें जी आपका आर्टिकल यहाँ पे लिखा जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स में आपका कंप्लीट आर्टिकल लिख के आपके हवाले कर दिया जाएगा। बट वन थिंग रिमेंबर, आपने ये सेम आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं करना, बिकॉज ये सेम आर्टिकल आगे आप प्रेजेंट करेंगे तो आपका ये आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज कोई भी प्लेटफॉर्म एआई जनरेटेड आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसमें से एआई कंटेंट को खत्म करना है और फिर उस एआई कंटेंट को खत्म करके आपने 100% इसको ह्यूमनाइज करना है और आफ्टर दैट आपने इस आर्टिकल को आगे सबमिट करवाना है। हर एक चीज मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपने हर एक चीज को अच्छे से यहाँ से लर्न करना है। तो अभी हमारा आर्टिकल जो यहाँ पे कंप्लीट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। जी, तो हमारा आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जी। अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने % एआई कंटेंट मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे लाके आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है और एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखें जी 81% वो कह रहा है ये ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है, मींस के अभी भी इसके अंदर 19% एआई कंटेंट है। तो हमने बेसिकली 100% इसको ह्यूमनाइज करना है। तो ह्यूमनाइज करने के लिए आपने यहाँ सिंपली आना है जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है humanizeai.io। आपने यहाँ पे लाके अपने इस आर्टिकल को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा, आपने इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने अगेन यहाँ पे ह्यूमनाइज एआई पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ देर के बाद आपके आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर दिया जाएगा, रीराइट कर दिया जाएगा।
जाएगा। अभी लोडिंग हो रही है जी, 9 सेकंड्स के अंदर ये आपका आर्टिकल रीराइट करके आपके हवाले कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम उसके अंदर चेक करेंगे कितने % ह्यूमनाइज है और कितने % उसके अंदर AI कंटेंट है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें जी, हमारा रीराइट आर्टिकल आ चुका है। हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद वापस हम उसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे रीराइट किए हुए आर्टिकल को पेस्ट करेंगे और आफ्टर दैट एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं इसके अंदर कितने % AI कंटेंट है। सी देयर 100% ह्यूमनाइज हो चुका है। इसके अंदर 1% भी AI कंटेंट नहीं है। इस आर्टिकल को अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करवा सकते हैं। अब एक्सेप्टेंस के अंदर किसी किस्म का मसला नहीं आना चाहिए। आफ्टर दैट अब आपने इस आर्टिकल को फॉर्मेट करना है, इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, तो सिंपली आपने वर्ड की फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। ठीक है। इसकी हेडिंग्स को आपने अच्छे से बोल्ड कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर हैं आपने वो सारी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से खत्म कर देनी है 1 बाय 1। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास आई हुई हैं, जस्ट लाइक ये वाली एक्स्ट्रा चीजें जी। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अगर कोई लिंक दिया हुआ है, कोई वेबसाइट दी हुई है, तो हम उसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। जब भी आप आर्टिकल लिखवाते हैं तो उसके अंदर इस तरह की चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होता। तो आपने एक एक लाइन को अच्छे से रीड आउट करना है। जैसे आप सारी चीजों को रीड आउट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको आप डिलीट कर देंगे। तो आफ्टर दैट आपने इस कंप्लीट आर्टिकल को आगे जो है सेंड करना है और यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल का जो भी टाइटल है वो लिख लेना है और टाइटल को आपने यहाँ पे बोल्ड करना है और इसका साइज जो है 18 रखना है आपने। ठीक है। आपने हेडिंग साइज जो 14 रखना है और जो आपका मेन टाइटल होगा उसका साइज आपने 18 रखना है और इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है और इसको अंडरलाइन आपने कर देना है। अंडरलाइन कर लेंगे तो आपका जो टाइटल है वो वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। ठीक है जी। इस तरह से ये सारा काम आपने करना है और आफ्टर दैट आपने यहाँ पे जो हेडिंग साइज है वो आपने देख लेना है कि सारी हेडिंग साइज आपका 14 होना चाहिए और जो आपका फॉन्ट साइज है उसको आपने 12 रखना है और जो भी फॉन्ट साइज है उसको आपने जस्टिफाई पे क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे आपका लेफ्ट लाइन या राइट लाइन नहीं होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है। ये देखें जैसे आप जस्टिफाई करेंगे तो सारी लाइंस बराबर हो जाएंगी। अब बात रही कि इस आर्टिकल के अंदर आपने पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करनी है। तो आर्टिकल के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप एक वेबसाइट पे आएंगे जिसका नाम है पिक्सापे। आप गूगल से डाउनलोड नहीं करेंगे इमेजेस को, बिकॉज अगर आप गूगल से इमेजेस को डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो जैसे आप पिक्सापे पे आएंगे, जो भी आपका टॉपिक है आपने उस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ से पिक्चर्स को सर्च कर लेना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे बी लिखा और आफ्टर दैट इसको सर्च किया तो सी देयर मेरे टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे सारी जो इमेजेस आ चुकी हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस इमेज को यहाँ पे लगाना चाहता हूँ क्योंकि पॉलिनेशंस का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसके साइज को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और आफ्टर दैट डाउनलोड का बटन प्रेस करूंगा और ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। सी देयर जी ये इमेज हमारी यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। इस तरह आपने यहाँ से 3 से 4 इमेजेस को डाउनलोड करना है और अपने आर्टिकल में इसको लगा लेना है। अब आर्टिकल के अंदर आपने किस तरह से इसको इंसर्ट करना है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इंसर्ट में जाता हूँ और आफ्टर दैट इमेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मेरा इमेज पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ले आऊंगा। सी देयर जी ये इमेज मेरी यहाँ पे आ चुकी है। आफ्टर दैट अगर मैं इसका साइज कम या ज्यादा करना चाहता हूँ, इसके फ्रेम को चेंज करना चाहता हूँ तो हर एक चीज की ऑप्शन मेरे पास मौजूद होगी। इस तरह आपने इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे ही आपका इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आफ्टर दैट जी आपने अपने इस आर्टिकल को यहाँ पे सेव कर लेना है। तो मैं सिंपली इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो अभी तक हमने बात कर ली कि आपने किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है और फिर आपने उस आर्टिकल के अंदर से किस तरह से AI कंटेंट को खत्म करना है और आफ्टर दैट आपने उस आर्टिकल की किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है। ये सारा काम करने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप आर्टिकल के अंदर इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो तो इमेज आप कहां से डाउनलोड करोगे और फिर किस तरह से आप इमेज इसके अंदर इंसर्ट करोगे। सारी चीजों को हमने कर लिया, आर्टिकल हमने लिख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके इस आर्टिकल को सबमिट करवाना है और फिर किस तरह से हमने अपने टॉपिक्स के रिलेटेड टाइटल्स को बनाना है। तो ये सारी चीजों को अब हम आगे देख लेते हैं। यह है वो प्लेटफॉर्म जहां पे आपने आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल लिख के आपने अर्निंग करनी है। सिंपली आपने इस प्लेटफॉर्म पे आना है और यहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको रीड आउट करना है। यहाँ पे देखें जी इस प्लेटफॉर्म का नाम बी कल्चर है और जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 100 पेजेस की इनकी मैगजीन होती है और उसके अंदर 15 से 16 ये आर्टिकल पब्लिश करते हैं। अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है तो इसी मैगजीन के अंदर आपका भी आर्टिकल शामिल होगा। आर्टिकल एक्सेप्ट ना होने की एक मेन रीजन ये भी होती है कि आप प्रॉपर्ली वहां पे दी गई गाइडलाइंस को अच्छे से रीड आउट नहीं करते और उन गाइडलाइंस के मुताबिक आप यहाँ पे आर्टिकल सबमिट नहीं करवाते। यहाँ पे देखें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है जी डबल स्पेस विद 3/4 मार्जिन सेट फॉर स्टैंडर्ड यूएस पेपर साइज इन MS वर्ड कंपैटिबल फॉर्मेट रीडेबल ऑन PC। ईच आर्टिकल शुड बी अटैच्ड टू एन ईमेल नॉट एम्बेडेड इन द ईमेल। यहाँ पे देखें जो उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि आपके डबल स्पेस के साथ जो मार्जिन है 3 और 4 होना चाहिए और आपके जो पेपर साइज है वो या तो A4 हो या फिर आपका लेटर हेड होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ईमेल सेंड करने का भी तरीका बताया गया है कि आपने अपने आर्टिकल को किस तरह सेंड
सेंड करना है। आपने जो भी आपकी आर्टिकल फाइल है उसको ईमेल के साथ अटैच करना है, ना कि आपने अपने ईमेल के ऊपर जाके कॉपी पेस्ट आर्टिकल करना है। ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका आर्टिकल वहां पे रीड आउट नहीं किया जाएगा और ना ही एक्सेप्ट होगा। आपने जो भी फाइल है, जस्ट लाइक ये हमारी फाइल है जो भी हमने बनाई है वर्ड की, आपने इस फाइल को वहां पे अटैच करना है। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन में उसने ये कहा है। दूसरी देख लें जी, और दूसरी गाइडलाइन में उसने बताया है कि यहाँ पे ऑथर का नाम जो है क्लियरली होना चाहिए और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपने प्रोवाइड करनी है। आफ्टर दैट तीसरी गाइडलाइन में बताया गया है कि आपकी फाइल का साइज जो है वो 5 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए और अगर आपने अपने आर्टिकल के अंदर फोटोज को यूज करना है तो 4 से ज्यादा फोटोज आपने नहीं यूज करनी। और फोटोज के हवाले से भी यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और आपके आर्टिकल्स की जो लेंथ है वो 800 वर्ड से लेके 850 वर्ड होने चाहिए। अगर इससे ऊपर आपके आर्टिकल की लेंथ जाती है, आपने अपने आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके यहाँ पे सबमिट करवाना है। मींस के यहाँ पे आपके आर्टिकल्स की वर्ड लिमिट जो है वो 850 तक है। अगर इससे ऊपर जाता है तो आपने इसके 2 पार्ट्स बना के इनको सेंड करने हैं। ठीक है, सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इनको प्रपोजल सेंड करते हैं तो जो प्रपोजल की लेंथ होनी चाहिए वो 200 से लेके 300 वर्ड तक होने चाहिए। और इसके अंदर आपने अपने जो भी प्रपोजल है, अपने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन है, किस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कंप्लीट आर्टिकल इनको सेंड नहीं करना, पहले नंबर पे आपने इनको प्रपोजल सेंड करना है और आफ्टर दैट जैसे आपको प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्ट होगा फिर ही आपने कंप्लीट आर्टिकल इनको सेंड करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपने किस तरह से इनको आर्टिकल सेंड करना है। तो आर्टिकल को सेंड करने के लिए यहाँ पे ऊपर ही हमने देखा था कि ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया गया है हमें, ये रहा वो ईमेल एड्रेस। इस ईमेल आईडी के ऊपर आपने इनको आर्टिकल सेंड करना है jerry@bculture.com। अब हम बात करते हैं कि अगर आप 800 से लेके 850 वर्ड तक का आर्टिकल लिखते हैं तो आप यहाँ पे कितना अर्न कर पाएंगे। सी देयर यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आपको पर आर्टिकल $75 मिलेंगे अगर आप 800 से लेके 850 वर्ड तक का आर्टिकल लिखते हैं। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर $75 कितने बनते हैं तो सी देयर ये 20,000 से ऊपर की अमाउंट बनती है। जस्ट आप 800 वर्ड से लेके 850 वर्ड तक का आर्टिकल लिख के यहाँ से 20,000 तक बआसानी अर्न कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको प्राइस भी बता दी कि एक आर्टिकल लिख के आप यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको आर्टिकल लिखते वक्त कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मसला किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसी ईमेल आईडी के ऊपर अपना कोई भी मसला है इनसे पूछना है, आपने इनको सेंड करना है और रिप्लाई में आपको बता देंगे कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इशू है, पेमेंट के रिलेटेड है, आर्टिकल लिखने के रिलेटेड है, आर्टिकल सबमिट करवाने के मुताल्लिक है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आप सिंपली इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करके पूछ सकते हैं। ये थी जी तमाम वो डिटेल जो कि इस प्लेटफॉर्म के मुताल्लिक थी और मैंने अपनी कोशिश की है कि सारी डिटेल्स आपको आसान वर्ड्स में समझाई जाए। आई होप कि हर एक चीज़ आपके माइंड से क्लियर होगी कि किस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्किंग करनी है और आफ्टर दैट आपने किस तरह से आर्टिकल यहाँ पे सबमिट करवाना है। अब मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे किस तरह से अपने आर्टिकल को इनको सेंड करना है। आफ्टर दैट आपने इस आर्टिकल को सबमिट करवाने के लिए एक प्रपोजल लिखवाना है। प्रपोजल किस तरह से लिखवाना, आपने ChatGPT पे आना और यहाँ पे लिख देना है जी, राइट अ प्रपोजल फॉर सबमिशन ऑफ अबव रिटन आर्टिकल और आपने इसको सेंड कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये लिख के सेंड करेंगे तो आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का प्रपोजल लिख के आपका ChatGPT दे देगा और आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद जी आपने इसको आगे सबमिट करवा देना है। ठीक है, ये देखें जी आपका प्रपोजल लिखा जा रहा है। जो भी आपके आर्टिकल के रिलेटेड था उसने इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकल इसने लिख दी है और आफ्टर दैट जी की फीचर्स ऑफ द आर्टिकल लिख के देगा। ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने इसको वर्ड फाइल पे सेव करके इनको सेंड कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सा काम आपने यहाँ पे करना है और जैसे ही आपका प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट जो हमने इससे पहले आर्टिकल लिखा था कंप्लीट, वो इनको आपने सेंड करना है। स्टार्टिंग पे आपने कंप्लीट आर्टिकल इनको सेंड नहीं करना और जब आपका प्रपोजल लिखा जाएगा इसको कॉपी करके आपने इसको भी 100% ह्यूमनाइज कर लेना है। ह्यूमनाइज करने के बाद आफ्टर दैट आपने अपने आर्टिकल को यहाँ पे आके जस्टिफाई कर लेना है। इसके टाइटल को आपने यहाँ पे बोल्ड कर देना है और जहाँ पे लिखा हुआ है जी योर नेम, आपने अपना नेम लिखना है और यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पे जिस डेट को सबमिट करवा रहे हैं वो डेट आपने लिख देनी है। जैसे आप ये सारी चीजें लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबमिटेड बाय मोहम्मद अफजल अस्लम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दी, उसके बाद डेट लिख दी और इसको जस्टिफाई कर लिया। आफ्टर दैट इसको आपने सेव कर लेना है और आपने अपने प्रपोजल की फाइल का नाम वो रखना है जो कि आपके आर्टिकल का टाइटल है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख लिया है, ये देखें जी। उसके बाद आपने वापस अपने ईमेल पे आना है और यहाँ पे आके इस फाइल को आपने अटैच कर देना है। ये अटैचमेंट का बटन बना हुआ है जी, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और ब्राउज दिस कंप्यूटर पे क्लिक करना है और ये रहा जी हमारा प्रपोजल। सिंपली आपने इसको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी यहाँ पे अटैच हो चुकी है, इसको आपने सेंड कर देना है जी। इस तरह से आपने ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे करना है। इस तरह से आपका प्रपोजल भी इनको सेंड हो जाएगा और आपकी सारी इंफॉर्मेशन भी इनको मिल जाएगी। अब जैसे ये सेटिस्फाई होंगे आपके प्रपोजल से, आफ्टर दैट आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर आपने अपना कंप्लीट आर्टिकल इनको सेंड कर देना है जी। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने अपने आर्टिकल के लिए टाइटल किस तरह सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने इस प्लेटफॉर्म का जिक्र किया है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना भी काम किया जा रहा है वो बी कल्चर्स के हवाले से है। मैं ChatGPT पे आया और यहाँ पे
आके लिख दिया गिव मी सम टॉपिक्स ऑन बी कल्चर फॉर राइटिंग एन आर्टिकल। मैंने ये लिखा और इसको सेंड कर दिया। तो देखें चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टाइटल बना के दे दिए, जैसे कि हमने इस टाइटल के ऊपर अभी आर्टिकल लिखवाया है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीज इन पॉलिनेशन एंड ग्लोबल फूड सप्लाई। इसके अलावा यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के टाइटल दिए गए हैं, इनमें से किसी एक टाइटल को सिलेक्ट करके आर्टिकल लिखवा सकते हैं। इसलिए आपको ये मसला भी नहीं आएगा कि आपने यहाँ पे टाइटल किस तरह से चूज करना है और किस टाइटल के ऊपर आपने यहाँ पे आर्टिकल लिखवाना है। अब बात रही कि अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है और आप यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो आप यहाँ से अपनी अमाउंट को किस तरह से विड्रॉ करवाएंगे। सी देयर यहाँ पे लिखा हो जी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक्स यूज कर सकते हैं या फिर वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर का मतलब ये है कि डायरेक्टली अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। कोई भी बैंक आपके पास मौजूद है, जस्ट लाइक एमसीबी बैंक है, एचबीएल है, अल्फला है, कोई भी बैंक आपके पास है, आप डायरेक्टली अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और बैंक में ट्रांसफर करवाने का मतलब यह है कि डायरेक्टली अमाउंट आप जायज कैश या इजी पैसा के थ्रू भी विड्रॉ करवा सकते हैं। यह था जी आज का हमारा ऑनलाइन अर्निंग मेथड। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी और मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज को डिटेल के साथ इजी वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए। आई होप आज के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके वर्किंग करेंगे और इन तमाम गाइडलाइंस को रीड आउट करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और प्यारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।